सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्विक फ्लैश। सुबोजीत है। तो आज हम लोग लोकी सीजन 2 का सरकास्टिक फैन थ्योरीज के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। नहीं, इनके ऊपर नहीं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लोकी सीजन 1 के एंडिंग में सिल्वी ने उस कैंग को मारा जिसने पूरा मल्टीवर्स के टाइमलाइन को बनाया था। और जब लोकी वापस टीवीए में आया तो उसके सारे मेंबर, टीवीए के सारे मेंबर्स, इनफैक्ट उसका करीबी दोस्त मॉर्बियस तक उसे भूल चुका था। तो उसे वापस बहुत शिद्दत करनी पड़ेगी वापस से उन लोग सबकी याददाश्त लाने के लिए। मेरा तो दोस्त भी नहीं है। और कहीं ना कहीं यहाँ से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि लोकी किसी और टाइमलाइन में पहुँच चुका है जहाँ पे कैंग ने ऑलरेडी कंक्र कर चुका है। तो उसे बहुत शिद्दत करनी पड़ेगी मॉर्बियस की याददाश्त वापस लाने के लिए। यहाँ पे मेरे दोस्त लोग नहीं मानते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिस मिनट। ये मिस मिनट क्या है? ये नारंगी से घड़ी और कुछ नहीं, कैंग के लिए सीधा सीधा काम करती है। और ये किसी को भी उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देती है, जो कि हमारे आंटी भी देती है। आंटी देती है ना तुमको। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मेरे को जहाँ तक लगता है ये नारंगी सी घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है लोकी सीजन 2 में भी। और ये कहीं ना कहीं लिंक्ड होगी एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लोकी सीजन 1 हमें ये बताता है कि टीवीए के पीछे कौन था, और लोकी सीजन 2 हमें ये बताएगा कि कैंग के कितने वेरिएंट हैं और उसके पीछे की कहानी क्या क्या है। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का मिड पोस्ट क्रेडिट सीन इंट्रोड्यूस करवाता है एमसीयू काउंसिल ऑफ कैंग। और इस काउंसिल का जो बिग डैडी है वो है रामाटट, इमोर्टस एंड स्कारलेट सेंचुरियन। लोकी सीरीज एमसीयू के लिए दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे उसे बीस्ट वर्जन में दिखाया जाए और कहीं ना कहीं ये भी उनका प्लान रिवील किया जाए कि वो करना क्या चाहते हैं, जिससे दी एवेंजर्स एंड दी कैंग डायनेस्टी में उन लोग के सारे प्लान रिवील हो जाए। अब जो नेक्स्ट बड़ा सवाल ये होता है कि इतने सारे कैंग्स के वेरिएंट में से सबसे पावरफुल और सबसे विलन वाला कैंग कौन है? तो कॉमिक्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इमोर्टस को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, हालांकि बाकी लोग भी है। और ये मैं आप लोग से जानना चाहूँगा कि आपको कौन सा कैंग ज़्यादा अच्छा लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जैसे हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मल्टीवर्स का द्वार खोल चुका है, और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का पोस्ट क्रेडिट सीन में जैसे कि हमने देखा था कि लोकी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। या तो वो कैंग के उसी वेरिएंट को देखा है जो मेन कैंग है और वो वहाँ पे छुप के रह रहा है, नहीं तो वो कोई कैंग का दूसरा वेरिएंट है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए लोकी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो पूरे मल्टीवर्स का जो मेन विलन है वो है काउंसिल ऑफ कैंग। अब काउंसिल ऑफ कैंग है क्या? काउंसिल ऑफ कैंग लीड किया जाता है रामाटट, इमोर्टस एंड स्कारलेट सेंचुरियन के द्वारा। इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने मेन कैंग को हरा के बाहर फेंक दिया है। और इन तीनों के ऊपर कॉमिक्स ने अलग अलग स्टोरी बना के दिखाई है जिसको हम लोगों ने बाद में कवर करना है। तो लोकी सीजन 2 में हमें ये देखने को मिलेगा कि लोकी और टीवीए के बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो सब मिलके एक नए टाइमलाइन को खोजेंगे हर एक एपिसोड में। सो हमें ये इससे भी हमें मौका मिलेगा कि हर एक कैंग का अलग अलग वेरिएंट से हमें उनकी बैक स्टोरी पता चलेगी। और ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या अपकमिंग मूवीज में स्टोरी को टाइमलाइन को सेटअप करेगा। जहाँ तक सो अगला बड़ा सवाल ये होता है कि विक्टर टाइमली है कौन? बहुत सारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग माना जाता है कि विक्टर टाइमली ही असली कैंग का टाइमलाइन है। और एमसीयू का कैंग काउंसिल से हारने के बाद कैंग छुपने के लिए 1901 में चला जाता है और वहाँ पर वो एक इन्वेंटर, एक पॉलिटिशियन और कहीं ना कहीं बहुत कुछ बन जाता है। और लोकी बहुत डरा हुआ है। सो लोकी सीजन 2 एक टाइप से इंटेंस और मिस्टीरियस होने वाला है। हर एक एपिसोड हर एक कैंग का स्टोरी खोलेगा। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना टेक कमेंट सेक्शन के नीचे लिख दीजिएगा।